कश्मीर के डोडा में आतंकी लुका छिपी खेल रहे हैं। डोडा के घने जंगलों में आतंकी घात लगाकर बैठे हैं। हालांकि आतंकियों का काम तमाम करने के लिए भारतीय सेना कमर कस चुकी है। जंगल में पहाड़ी, नदियों और नालों पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर है। डोडा में अब भी कई आतंकी छिपे हुए हैं। इन्हें मार गिराने के लिए इंडियन आर्मी के जवान जंगलों की खाक छान रहे हैं। इसी वजह से डोडा में फिर बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। 24 घंटे के भीतर डोडा जिले में आतंकवादियों से भारतीय सेना के जवानों के बीच 2 बार मुठभेड़ हो चुकी है। जम्मू में अचानक आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान नए सिरे से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और अपनी सेना के पूर्व जवानों को आतंकी की भेष में भेज रहा है। आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। आतंकवादियों का नामो निशान मिटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस समय में देसा के उन जंगलों में जहां पे इस वक्त कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 दिन पहले इसी इलाके में हमारे 4 बहादुर को कैप्टन समेत शहीद कर दिया गया था। तब से यहाँ पे लगातार ऑपरेशन चल रहा है। कल देर रात बाटा के इलाके में भी फायरिंग की आवाज आई। कुछ आतंकवादी दिखे थे। उसके बाद एक ब्रीफ एनकाउंटर हो, उसके बाद आतंकवादी भाग गए हैं। लेकिन अगर अभी की बात करें, जम्मू जिले में एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया है। 17 लोकेशन पर इस समय सर्च कॉर्डन ऑपरेशन चल रहा है। अखनूर से लेकर पुंछ, राजौरी और ट्राई जंक्शन की बात करें, जिसमें कठुआ का जिला आता है, डोडा का जिला आता है और साथ में उधमपुर का जिला आता है, वहां कई जगह पे ऑपरेशन चल रहा है। हमारे बहादुर जवान इस वक्त आतंकवादियों को खदेड़ने की पूरी तैयारी में, जंगल को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी कतार एक फौजी गाड़ियों की पूरा जमावड़ा तैयार कि किस तरीके से आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। इस समय यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है बहुत ही खतरनाक तरीके से, ये पूरी तरह से हथियारों के साथ लैस, क्योंकि आतंकवादी जो यहाँ पे आए हैं भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद लेकर आए हैं। और आपको मैं दिखाता हूं किस तरीके से पूरी तैयारी हमारे बहादुर जवान इस समय कर रहे हैं ताकि आतंकवादियों को खदेड़ दिया जाए जंगलों में से। एक बार फिर से यहां अमन अमान का माहौल हो कि आतंकवादियों के पास M4 कार्बाइड राइफल है, उसके साथ उनके पास स्टील कोटेड बुलेट है, यानी कि स्टील कोटेड बुलेट जो कि आपके बुलेट प्रूफ को भी चीर जाए। लेकिन हमारे फौजियों का सीना फौलाद का है, उनकी बुलेट के सामने भी वो दीवार की तरह खड़े रहते हैं। ये एक सही खैरख्वाह है जम्मू कश्मीर के लोगों के, क्योंकि इस समय जो ऑपरेशन चल रहा है पूरी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक के साथ चल रहा है। एक तरफ क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ ड्रोन, तीसरी तरफ आतंकवादियों पर हेलीकॉप्टर द्वारा नजर रखी जा रही है। और उसके साथ हमारे बहादुर जवान पूरे हथियारों के साथ लेस जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। उन आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं जो चूहों की तरह किसी न किसी बिल में छुपे हुए हैं, जो किसी इस समय गुफा में छुपे हुए हैं, ताकि उनको चूहों को वहां से निकाला जाए, उनको मारा जाए और एक बार फिर से यहां अमन अमान किया जाए। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि जम्मू के इलाके की अगर बात करें कि जम्मू में इस समय सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, उन्हें मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय करना होगा, क्योंकि ये इलाके बिल्कुल खाली थे। यहाँ पे फौज की कमी थी, क्योंकि यहाँ पे अमन अमान था। ये एक वजह कि आतंकवादियों ने जम्मू का पहाड़ी इलाके को चुना। उन्हें मालूम था कि पहाड़ी क्षेत्र में उनके लिए ऑपरेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा, फौज तो यहाँ पे डिप्लॉयड नहीं है। सो यही एक वजह थी कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि यहाँ किसी तरीके से हमें यहाँ पे ठिकाने बनाने होंगे। लेकिन फौज को और उन्हें यह भी मालूम था कि यहाँ पे सड़क नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि एडिशनल रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंच सकती है। और आज आप देख सकते हैं फौज उनकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी को समझ चुका है। एक तैयार कर दिया गया मंसूबा, किस तरीके से उनके नापाक इरादों को समाप्त किया जाएगा और किस तरीके से एक बार फिर से यहाँ पे उनको खत्म कर दिया जाएगा। डोडा में आतंकी हमला इसी का परिणाम है। ये पाकिस्तानी आतंकी अब कश्मीर की जगह जम्मू को अपना सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। यही वजह है कि बीते 2 से 3 दिनों से डोडा में ताबड़तोड़ फायरिंग जारी है। मंगलवार को डोडा जिले के भाटा देसा इलाके के ऊपरी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक कैप्टन समेत 4 जवान और एक स्थानीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। ये आतंकी घने जंगलों में हाथ लगाकर बैठे थे। जैसे ही सेना ने उनको मार गिराने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। फिलहाल सेना के जवान के पांव थमे नहीं हैं। वो लगातार घने जंगल वाले इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सूत्रों की माने तो जम्मू के जंगलों में भी अभी दर्जनों पाकिस्तानी आतंकी छिपे हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो पाकिस्तान आतंकवादियों का एक कट्टर, भारी हथियारों से लैस और प्रशिक्षित समूह वर्तमान में जम्मू डिवीजन के घने जंगलों में ऐसे इलाकों में सक्रिय आतंकवादी समूह के तौर पर हमलों को अंजाम दे रहा है। एजेंसी के मुताबिक ये पाकिस्तानी आतंकी
हिट एंड रन अभियान के तहत अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं और फिर पास के जंगलों में गायब हो जाते हैं। सूत्रों की माने तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि डोडा में आतंक फैलाने वाले ये आतंकी समूह के सदस्य पूर्व पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक भी हो सकते हैं, न कि साधारण भाड़े के सैनिक। इन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है। जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकी जंगल में बैठकर चाल चल रहा है, ये भाड़े के आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के ही पूर्व सैनिक माने जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ये आतंकी जंगलों में छिपे रहते हैं और खुले क्षेत्रों में मौजूद सैनिकों को निशाना बनाते हैं। अब आतंकवादियों की खैर नहीं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी फौज ने उस पूरे इलाके को घेर लिया है जहां पे वो चूहों की तरह छुपे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी कतार में फौजी गाड़ियां, फौजी दस्ता तैयार है उन आतंकवादियों को मारने के लिए, क्योंकि आतंकवादियों ने पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे कोहराम मचा के रखा है। किस तरह से वो या तो बहादुर जवानों को टारगेट कर रहे हैं या तो निहत्तों को टारगेट कर रहे हैं। उनकी मंशा यह है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर को कम्युनलाइज किया जाए, यहाँ पे एक दरार पैदा कर दी जाए, उसके साथ साथ अमन अमान को यहाँ पे खराब किया जाए। लेकिन हमारे देखिए फौजी जवान ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ इस पूरे जंगल के इलाके को, देसा के इलाके को पूरी तरह घेर लिया। ये वो गाड़ी है जिसको कोई भी गोली चीर नहीं सकती। इस गाड़ियों के साथ वो पूरी तरह से जंगलों में जाना चाहते हैं ताकि अगर आतंकवादियों की गोलियों की बौछार भी हो, इस गाड़ी को नुकसान तक न पहुंचा पाए। ये एक सोफिस्टिकेटेड व्हीकल जो आर्मी इस वक्त देखिए, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बाकी कई और गाड़ियां भी है। इसे लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल कहते हैं, जिसके साथ उनकी मूवमेंट भी अंदर हो सकती है। और अगर आप इसके ग्लास की बात करें तो इस ग्लास को भी बंदूक की गोली चीर नहीं सकती, चाहे स्टील कोटेड बुलेट ही क्यों ना हो। ये गाड़ियां लेकर जंगल के अंदर दाखिल हो रहे हैं और पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है कि किस तरीके से आतंकवादियों को मार गिराना होगा। इस समय 110 के करीब जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं यहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अलावा 26 के करीब जो लोकल है, और अगर हम बात करें तो 50 के करीब तो जम्मू के इलाके में। और बताया जाता है कि कुछ ही दिन पहले इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था, चूहों की तरह टनल का इस्तेमाल करके यहां पे रेंगते हुए आगे थे और उसके बाद से अलग अलग ठिकानों पर ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ बिलावर के इलाके में छुपे हैं, कुछ कठुआ की हाइट्स में छुपे हुए हैं, कुछ डोडा के इस्तेमाल में। उनकी कोशिश है कि एक बार फिर से आतंकवाद को इस इलाके में रिवाइव किया जाए, एक बार फिर से पूरी कोशिश की जाए कि आतंकवाद का यहां पे ठिकाना बना दिया जाए, एपी सेंटर बना दिया जाए। लेकिन वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि फौज ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 17 ठिकानों पर ऑपरेशन इस वक्त जारी, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। पूरा जंगल का इलाका, इस इलाके के चप्पे चप्पे को खंगाला जाएगा ताकि आतंकवादियों को वहां से चुन चुन के मार दिया जाए। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये वो गाड़ियां, ये वो बुलेट प्रूफ व्हीकल है जो यहां पे तैनात कर दी गई है। यानी कि जब ये गाड़ियां अंदर जंगल के इलाके में भी घुसेगी, अगर गोलियों की बौछार भी हो, इस गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसका शीशा भी बुलेट प्रूफ है, यानी कि स्टील कोटेड बुलेट हो और दूसरी तरफ और ये गाड़ियां हो तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ हमारी फौज के हौसले बुलंद, छाती चौड़ी करके आतंकवाद का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार। अब उन चूहों का खात्मा होना जल्दी ही है। कोई भी चूहा बच के नहीं जा पाएगा, क्योंकि फौज ने बता दिया है कि आप सरहद पार अपनी मर्जी से आए हो, लेकिन यहां आपको कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।